हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। अभी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर का एक रिवीजन। कई दोस्तों के मैसेज थे कि पिछले जो उन्होंने कुछ दिनों से करंट अफेयर अगर नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ भी रखा, तो उसका रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, पिछले 4 महीने के दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज मिलेगा। तो इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो फटाफट रिवीजन कीजिए पिछले 4 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का, है ना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफ़ी ये अच्छा कोट्स है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ना, वो है हौसले को लेके, कि अगर आपका हौसला मजबूत है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे उसमें समय लग सकता है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास MS धोनी, आमिर खान, सलमान खान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स MS धोनी, ठीक है। MS धोनी को हाल फिलहाल में फ्रांस की इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, हमाद, या इनमें से कोई नहीं। तो हमाद हवाई अड्डे को, ठीक है, हमाद हवाई अड्डे को क्या मिला है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी विंग्स इंडिया द्वारा अवार्ड दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला था। विंग्स इंडिया अवार्ड जो दिल्ली का अवार्ड था, ठीक है, और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का इसको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, ठीक है। आविष्कार नहीं, यहाँ पे पुरस्कार होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा, ठीक है, कौन बने हैं? तो मुकेश दलाल बने हैं। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लोकसभा में या तो इनका नाम डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि मुकेश दलाल, ठीक है, और किस राज्य से बने हैं? तो ये गुजरात से बने हैं, ठीक है, गुजरात से, ठीक है। गुजरात के ये कहाँ से? सूरत से ये जो है निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। में एक पुरस्कार मिला है, वाव पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का ये पुरस्कार है। इस पुरस्कार को किसने जीता है? तो इसको जीता है ममता जी सागर ने, ठीक है, ममता जी सागर ने इस पुरस्कार को जीता है। और इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है इसको 1994 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1994 में स्थापित किया गया था। तो ये है ममता जी सागर, जिनको हाल फिलहाल में वाव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले फटाफट एक आपको हम बता दें इस वीक की जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, इस पूरे महीने के एक बार देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 5 अप्रैल को जो मनाया जाने वाला राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल याद रखिएगा। दूसरा है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, हमने इसको पढ़ा दिया, लेकिन एक साथ यहाँ पर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद से 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। के बाद से कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ठीक है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है। और उसके बाद से 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोबा 3 मिशन जो है लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपसे पूछेगा, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया एक मिशन है प्रोबा 3 मिशन, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का पहली खेप किसे निर्यात किया? भारत ने किस देश को निर्यात किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक ये मिसाइल? आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे पास फिलीपींस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस को जो है अभी हाल फिलहाल में भारत ने क्या ब्रह्मोस मिसाइल क्या किया है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास सपना तिवारी, अनुराग कुमार, नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन प्रभात, ठीक है। तो नलिन प्रभात है, इनको नियुक्ति है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है।
ये 2 जीआई टैग मिला है, यूपी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले पर है। और जीआई टैग में देखिए क्या क्या मिला है, तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला, यानी ये धलुआ मूर्ति और ये तिरंगा बर्फी को क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल फिलहाल में अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछता है ऑप्शन बना के कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है। फिर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को तीसरा स्थान वैश्विक स्तर पर मिला है, किसके उत्पादन में मिला है, तो ये भी ध्यान रखें किसके उत्पादन में मिला है, चांदी के उत्पादन में। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक जस्ता शीशा और चांदी के कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे पास कि स्ट्राइक ट्रैक का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, छत्रपति शिवाजी मुंबई, ठीक है, या जीएमआर हैदराबाद, MA ये चेन्नई, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएमआर हैदराबाद को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला, लेकिन स्टाफ के पुरस्कार में, ठीक है, स्टाफ को लेके इसको पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट से अभी भयंकर विस्फोट हुआ है, तो ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है हमारे पास इंडोनेशिया, इटली, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का ये क्या है, इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है माउंट रुआंग, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने जो देखा है हमादा इंटरनेशनल वाला अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है हमाद को। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला, इसको पॉइंट को हम देख चुके हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, किर्गिस्तान, मिस्र, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है किर्गिस्तान में जो है, ठीक है, 2024 का एशियाई कुश्ती का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, द टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है। ठीक है, भारत से यहाँ से इसमें भारत इस सूची में कई लोग शामिल हुए, जैसे क्या कहते हैं, अजय बग्गा भी शामिल हुए हैं और वो साक्षी मलिक भी शामिल हुई हैं। तो इसमें अभिनेत्री पूछा है, तो अभिनेत्रियों में शामिल होने वाली में इसमें बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को इसमें शामिल किया गया है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभिनेत्री की बात करें, बाकी 3 नाम भी याद रखिएगा इसके साथ ही। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, बॉब ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन था बॉब वर्ल्ड ऐप, इस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPTGM का सफल परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण कहाँ किया है, ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इसको DRDO और किसके द्वारा, है ना, भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित करके इसको परीक्षण किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन है देखिए हमारे पास ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी बैंकों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इन तीनों बैंकों को जो है एशिया के टॉप 50 वाले में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में जो है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी नई दिल्ली। हाल ही में कौन सी फिल्म को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सिलेक्शन में चुनी गई भारत की पहली, ठीक है, भारतीय फिल्म, ऑप्शन हमारे पास 12th फेल, डंकी, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सबसे बड़ा वाला जो है, यानी सी, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो। इसका जो है इसमें 77वें कांस फिल्म वाले फेस्टिवल में इसका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो प्रतिबंध लगा दिया, तो कोटक महिंद्रा, केनरा, HDFC या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा पर जो है ये बैन हाल फिलहाल में लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा।
2024 और 2000 आईसीसी टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास नोवाक जोकोविक, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा या हुसैन बोल्ट। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स टी20 के लिए हुसैन बोल्ट को, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोई इसमें से क्रिकेटर वगैरह नहीं है तो इसको थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला है आईपीएल से। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, ड्वेन ब्रावो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, ठीक है। युजवेंद्र चहल हाल फिलहाल में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नरसिंह यादव, कौशिक, राजशेखर, राजीव वर्मा, इनमें से कौन नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है नरसिंह यादव को जो है हाल फिलहाल में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई नरसिंह यादव की, ठीक है। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो गोवा, महाराष्ट्र, केरल या अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में क्या किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेना से रिलेटेड है और फिर डिफेंस से। चलिए एक और अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में हमने जाना, तो कब मनाया गया था? 26 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष की जो थीम है उसको थोड़ा देख लेंगे। आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण, यानी 26 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल या 20 अप्रैल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो पाउलूरी सुब्बा को राव को सम्मानित किया आर्यभट्ट पुरस्कार से। और आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आर्यभट्ट पुरस्कार ही प्रदान करती है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, यहाँ पे नाम याद रखेंगे किसको मिला है। अगर पूछे आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है तो पाउलूरी सुब्बा राव को सम्मान मिला है ये पुरस्कार। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद ये CDRI का दूसरा प्रमुख वैश्विक पहल है। तो इसमें पहला पॉइंट ही हमें याद रखने वाला है कि आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ, बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। अगला हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? तभी हमने ऑप्शन शुरू में ही देखा था इसको, 24 अप्रैल, 19 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 अप्रैल ऑप्शन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट दिवस है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। इस बार का याद रखना थीम क्या है? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट बनाम इसकी प्लास्टिक। और इस बार जो है एक लक्ष्य रखा गया 2040 तक प्लास्टिक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्लास्टिक मुक्त भविष्य का निर्माण। 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी का लक्ष्य रखा गया। तो लक्ष्य भी याद रखिए, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। 2040 तक का लक्ष्य रखा गया 60% रिड्यूस करने के लिए। और ये 22 अप्रैल और इसका थीम प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। क्लियर है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल फिलहाल में अभी अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा कर दी गई है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और इससे पहले 2022 और 2023 में इससे पहले किसको सम्मानित किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को दिया गया था। तो इस बार वाला याद रखना है, इस बार वाला किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को। कौन सा पुरस्कार? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। हाल फिलहाल में को देखिए सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी हमने कर रखा है। दो इंपॉर्टेंट को पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश के नौसेना के प्रमुख पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी की दोस्तों नियुक्ति हुई है नौसेना प्रमुख पद पर, ठीक है। और हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन हुआ है इसका? तो आबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? आबू धाबी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आबू धाबी याद रखें किसके लिए? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन। और दिनेश कुमार त्रिपाठी का नियुक्ति हुई है, ठीक है, नौसेना के प्रमुख पद पर, ठीक है। ये 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हमने अभी कर ही लिया है, ठीक है। इसके बाद से देखें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी दिवस 18 को विश्व विरासत स्थल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि आप अगर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। पिछले 3 महीने से लेकर मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर सब मिलेंगे आपको, ठीक है। हाल ही में कहाँ सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई है? यानी ये सूर्य तिलक का जो एक रस्म हुआ है, ये किस जगह हुआ है, किस मंदिर में हुआ है? वैसे तो आप मंदिर देख के समझ ही गए होंगे कौन सी मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है सबरीमाला मंदिर, है ना, भगवान रामलला मंदिर, शिरडी साईनाथ मंदिर, इनमें से कोई नहीं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, रामलला मंदिर अयोध्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूर्य तिलक की अभी पे ये घटना हुई है ना। इसके साथ याद रखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अयोध्या से रिलेटेड, ये मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है और यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, है ना, क्वेश्चन मतलब ऑनलाइन फैक्ट समझ लिया जैसे कि सागर कवच, ठीक है, सागर कवच जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल एक्सरसाइज, वो कहाँ पे हुआ है, वो लक्षद्वीप समूह पे हुआ है। कहाँ है, लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में हुआ है क्या, सागर कवच सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा भारत का क्रिकेटर है जो 500 T20 छक्के लगा लिया, ठीक है। तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ऑप्शन है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। इसका राइट आंसर, या इनमें से कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जो है ये पहले क्रिकेटर बने हैं 500 T20 छक्के लगाने वाले, ठीक है। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की नियुक्ति किस पे हुई है, IMF के, फिर से, है ना, प्रबंधक निदेशक के तौर पे। तो IMF याद रखेंगे इंटरनेशनल संस्था है, इससे कई सारी रिपोर्ट जारी करते हैं, इसकी आने वाली सारी रिपोर्टें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी भारत से कौन सी बनी है, तो वीवो, एप्पल, ओप्पो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी जो है हाल फिलहाल में भारत से 10 अरब डॉलर, ठीक है, 10 अरब डॉलर, ठीक है, आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसको ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो वॉन्ग चॉन्ग, वेई फेंग, जोनाथन क्रिस्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जोनाथन क्रिस्टी जो है ना, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो कहाँ हुआ है, ये हुआ है पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति 10वें नंबर पर है, ठीक है। और 2024 में दुनिया भर में साइबर अपराध लागत 9.22 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट की खास बातें थी और इसमें ध्यान क्या रखना है कि अपना भारत का रैंकिंग क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थोड़ा सा एक मिनट, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है, ठीक है, किसने हमला किया है, तो ऑप्शन है ईरान, ओमान, मिस्र, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ईरान ने, ठीक है। हाल ही में ईरान ने हमला किया, लेकिन इजराइल को उतना ज़्यादा क्या हुआ, इजराइल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके पास है ड्रोन, आयरन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिससे वो अपनी रक्षा कर लेता है। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी, ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी बने हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है, ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेपाल से। नेपाल के प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह एरी और इन्होंने हाल फिलहाल में 3 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, इजराइल, फ्रांस, USA या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस ने, ठीक है। रूस ने हाल फिलहाल में क्या किया है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ये दोस्तों 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली काफ़ी एक बाबा साहब, है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, है ना, तो 14 अप्रैल को मनाई गई और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका था। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान में महत्वपूर्ण जो कथन है उसके बारे में देखिए कि इन्होंने संविधान में प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है, संविधान की आत्मा इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है,
है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑप्शन 356 को मृत्यु पत्र की संज्ञा दिया है और CAG क्या सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। अगला देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक कहाँ पे हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ प्रारंभ हुआ है ना। और इसका चौथा संस्करण है, ठीक। 20 फरवरी को देश को फॉरेन ट्रेनिंग पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था, ठीक है। कब आयोजित किया गया था? तो ये वाला स्टेटमेंट ना ये गलत है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है ना। बस ये याद रखिए कि हाल फिलहाल में संसद का डस्ट लीक का उज्बेकिस्तान के साथ स्टार्ट हुआ है, ये इसको काट दीजिए। डस्ट लीक 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। और फ्रेंड एक बात है ना, इसको ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस यकीन के साथ अगर आप किसी काम को करोगे कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। इसलिए हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के तानपुरा को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेइराओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में मनाया गया है ये त्यौहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है ना। तो ऑप्शन है यूलिया नवलनाया, रिकन यामामोटो, मिशेल टैलाग्रेट। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है यूलिया नवलनाया। और फ्रेंड्स ये दो नाम जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार में आ चुके हैं। इनको अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो हाल फिलहाल में नियुक्त होने वाली कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा इनको नियुक्त किया गया है और ये 70 सालों में पहली बार है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नाम याद रखिएगा, लिंडी कैमरून को और महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। हाल ही में सी-डोम, ठीक है, सी-डोम रक्षा प्रणाली इजराइल ने तैनात की। आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री विकसित 2011 में चालू हो गया। तो वही सी-डोम और आयरन डोम की बात हो रही है जो इजराइल ने तैनात किया। किसके लिए तैनात किया था? ईरान के मिसाइलों को करने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नोएडा, चित्रकूट, प्रयागराज। इनमें से कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट प्रारंभ हुआ है स्काई वॉक ग्लास। तो यूपी स्पेशल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, USA। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USA ने लॉन्च किया क्या? ड्रोन मंटा रे अंडर वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरामको, कोल इंडिया, गजप्रोम। इनमें से कोई इसका राइट आंसर ऑप्शन है फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शन है सऊदी अरामको जो कंपनी है इसने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है। एक और पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च की है और इसकी आरंभिक शाखाएं रांची, झारखंड और रायपुर, छत्तीसगढ़ में खोली गई हैं। तो ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, UGC, चुनाव आयोग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग ने हाल फिलहाल में क्या लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नियुक्ति कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जगजीत पवडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है, यानी इनका थर्ड कार्यकाल होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगजीत पवडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, INCB की तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया था। ये पॉइंट अपॉइंटमेंट में याद रखिएगा। फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन,
ठीक है। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं ये? ऑप्शन है रशकुक, बासिरो डियो मायो, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशकुक जो है ना, ये अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। 16,000 किलोमीटर का दौड़ इन्होंने पूरा किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक पहुँचे, जिसमें 16 देशों का भ्रमण किया इन्होंने, ठीक है। 16 देशों का भ्रमण किया और 16,000 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अफ्रीका में इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका के पठार पर स्थित है और अफ्रीका के रेगिस्तान में सहारा, कालाहारी, कारू, डानाकिल, चालवी, नामी, गुबन, ठीक है, ये सब कुछ अफ्रीका के रेगिस्तान है। अफ्रीका के पर्वत में इंपॉर्टेंट किलिमंजारो पर्वत, तंजानिया वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो किंग कोहली, विराट कोहली, ठीक है। किंग कोहली, विराट कोहली ने हासिल किया है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का कारनामा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो किसने बनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड ने, ठीक है। पुरुष का रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए महिला वाला भी देख लेते हैं, महिला कौन है ना। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का रिकॉर्ड किनके नाम है? स्पेन की मारिया मोरेरा, 117 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का अनुसंधान उत्पाद में वैश्विक स्तर का चौथा स्थान है, ठीक है। कौन सा है ये? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। और भारत के आईआईटी बॉम्बे भारत में टॉप करने के साथ विश्व में 149वें स्थान पर है। इसके साथ कुछ अलग पॉइंट कि शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय यूएसए का, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन दूसरे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का तीसरे नंबर पर, ठीक है। एशिया की अगर बात करें तो सिंगापुर विश्वविद्यालय पहले पे, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन और सिधुआ विश्वविद्यालय चीन, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार देश में सीतवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। बंदरगाह भारत और म्यांमार को दिए गए $500 मिलियन के अनुदान से बनाया गया। तो सीतवे बंदरगाह पूछेगा मैपिंग में क्वेश्चन कहाँ पर है? तो म्यांमार में, ठीक है। कहाँ पे? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाश तीर, ठीक है। आकाश तीर जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया, ठीक है। श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया विप्रो का सीए। टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैलेरी एडम्स को। वैलेरी एडम्स को भूमि पेडकर, आलिया भट्ट, ये आयुष खुराना, ये दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन राइट आंसर वैलेरी एडम्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए भी, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा की पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा की पुस्तक है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है ये। हाल ही में वाशिंगटन में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। तो पूछा क्वेश्चन कि जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यूएस में, यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसमें 66 वर्षीय फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस और बिडेन के साथ देश के पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है ना 19वीं एससीओ की बैठक। लास्ट देखेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? ठीक है, कौन सा अनावरण किया है? तो डेविन, देविका, आयरिस या सारा? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सारा, ठीक है। ऑप्शन डी, सारा। एकदम लल्लन टॉप पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि महिला प्रीमियर लीग यानी जो वुमेन IPL है उसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? तो बेंगलुरु RCB बनी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। RCB ने पहली बार कोई खिताब जीता है तो वुमेन प्रीमियर लीग का। उसके बाद एक पॉइंट है कि रणजी ट्रॉफी खेल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं कि रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है? तो मुंबई बना है, मुंबई रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन बना है? तो पुणेरी पल्टन, ठीक है। पुणेरी पल्टन हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन जो कुछ टॉप पॉइंट्स है एक किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स,
ठीक है। किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। आईपीएल में सर्वाधिक 8 शतक किसने रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया ये रिकॉर्ड। उसके बाद से महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए? तो हरिंदर सिंह नियुक्त हुए महिला हॉकी टीम के नए कोच। आईपीएल इतिहास में अब तक सर्वाधिक 270 रन किसने बनाया? तो हैदराबाद ने बनाया। किसके अगेंस्ट बनाया? तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बनाया है, ठीक है। और इसी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बने हैं छक्के लगने के, 38 छक्के लगे हैं लगभग, ठीक है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 महाराष्ट्र में होना है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? शरद कमल बने, ठीक है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए तो पहला अप्रैल वीक में जो 7 अप्रैल से करंट अफेयर था, इसमें करंट अफेयर है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। यानी कब मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल को, उसी डेट पे मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार क्या है इसके वर्ष की थीम थी, ठीक है। तो ये थे विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने मनाया था? 7 अप्रैल को मनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते थे कि वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी WHO की, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता पैदा करना, और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट हम देखते हैं अपना MCQ के रूप में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ऑप्शन है मीराबाई चानू, सना माचा चानू, कुंजरानी देवी, इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि हाल ही में, ये भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, ठीक है। कहाँ की? कांगो गणराज्य की। कौन है ये? जूडिथ सुमिनोवा, ठीक है। जूडिथ सुमिनोवा ने इनको पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का? कांगो गणराज्य की। और इन्होंने जिनका पद संभाला है तो जीन मिशेल का, ठीक है, समा लुकेंडे, ठीक है, उनसे इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। तो याद रखिए कांगो गणराज्य में इनका नाम याद रखिएगा, जूडिथ सुमिनोवा। और कहाँ की? कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। अगला पॉइंट है कि GI टैग। देखिए अभी हाल फिलहाल बहुत सारे GI टैग मिले हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर रहा है कि सब 69 GI टैग, यानी सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाले में उत्तर प्रदेश अब टॉप पर है। इसने किसको पीछे किया? तो तमिलनाडु को, जिसके पास 58 GI टैग थे, और उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन चुका है, ठीक है, GI टैग के मामले में 69 GI टैग के साथ, ठीक है। तो पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया है? तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मॉरिशस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल के साथ। भारत ने हाल फिलहाल में 5 सूत्री इसके लिए किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है, ठीक है। हमारा ये अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर चरंदा को सम्मानित किया गया है। जो प्रोफेसर चरंदा हैं, ये राजनीति विज्ञान की इनके जो एक्सपर्टीज़ के बारे में इसमें एक्सपर्ट है, और उसके लिए इन सम्मान को चुना गया है, ठीक है। तो प्रोफेसर चरंदा का नाम याद रखेंगे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, विराट कोहली, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को, ठीक है। एवरेडी बैटरी ने क्या नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक रिपोर्ट है विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने हाल फिलहाल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.5% से वृद्धि का अनुमान लगाया था। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जो आंकड़े हैं विश्व बैंक के, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रहेगी? तो 7.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। इसी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग जो होता है ना, भांग, इसका उपयोग करने वाला के लिए कानूनी रूप से लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया है जर्मनी। जर्मनी। इसके पहले के 2 देश हैं वो है माल्टा और लक्समबर्ग, ठीक है। पहला माल्टा और दूसरा लक्समबर्ग है इसको लागू करने वाले। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अब वयस्क अब निजी उपयोग के लिए इस पौधे का
निजी तौर पे उगा सकते हैं। कौन सा पौधा है? भांग का पौधा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा याद रखेंगे, माल्टा और लग्जमबर्ग, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? शेफाली शरण, संतोष कुमार झा, संजय नायर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संजय नायर। संजय नायर को नियुक्त किया गया एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय या आरबीआई या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने हाल फिलहाल में अवैध लोन पे जो एप्लीकेशंस है जो उस पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा आकार, ठीक है। आकार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अफ्रीका से इसका संबंध है। किससे संबंध है? अफ्रीका से संबंध है किसका? इस आकार ट्रायंगल का। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कौन सी कंपनी, ठीक है, 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास सुजलॉन एनर्जी, अडानी ग्रुप्स, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो देश की पहली देसी कंपनी बन गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 मेगावाट की क्षमता को हासिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 19वीं एससीओ की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कजाकिस्तान, ठीक। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 19वीं एससीओ की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक हाल फिलहाल में संपन्न हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य, ठीक है, जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षा मिश्रा है। ऑप्शन जयश्री दास वर्मा, केशवी दास या बिल्किस मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्किस मीर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कि विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो ऑप्शन है प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या भूमि पेडनेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भूमि पेडनेकर को, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे पास है रोजर फेडरर, है ना, अंदरागामी, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं एटीपी रैंकिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो नई दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने क्या लॉन्च किया? बूथ राब्ता, ठीक है। एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, ठीक है। और इसमें 2023 में भारत का स्थान 93वां स्थान है, जबकि 2022 में इसका स्थान 85वां था, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो अत्यधिक ईमानदार देश में कौन सा है? डेनमार्क है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश में कौन सा है? सोमालिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा? तो हाल ही भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्प पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। तो इनको मिला वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। थोड़ा जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान देखिए, ये भूटान अपना भारत से सटे हुए एक तरफ चाइना, तो इसकी राजधानी थिम्पू है और करेंसी भूटानी नकुलट्रम है। सीमा इसकी जो लगती है भारत से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम और एक तरफ चीन से। तो ये हो गया अपना भूटान। और याद रखेगा किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है, एक ट्राइलेटरल, है ना, 2024 में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच स्टार्ट हुआ है। यह अभ्यास कहाँ हुआ है? नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है। और ये तीनों के साथ एक साथ कंपाइल ये अभ्यास हुआ है ट्राइलेटरल, ठीक है। तो इसमें है इंडिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है और IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024 ये हुआ है। फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले
ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन दिए हुआ ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हुआ है ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। आप देख सकते हैं इसको, कुछ इस आकार में देखने वाला ये मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है देखने में, तो उसका एकदम शानदार लुक आ रहा है। तो ये है विश्व का पहला, है ना, ओम आकार का मंदिर। कहाँ बना है? तो ये बना है राजस्थान में, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये 250 एकड़ फैला हुआ है और ये मंदिर की शैली कौन सी है? नागर शैली में बनी हुई, जो 5वीं शताब्दी में लगभग शुरू हुई थी नागर शैली, ठीक है। समर्पित किसको है? तो भगवान महादेव को समर्पित है, ठीक है, भगवान महादेव को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 135 फीट ऊंचाई है। कितनी? 135 फीट ऊंचाई है। कुछ पॉइंट हो गए और ये था आपका ये मंदिर, ठीक है। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए एकदम छपने वाला प्रश्न दिख रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में किसने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है? तो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनराइज हैदराबाद, ठीक है फ्रेंड्स। सनराइज हैदराबाद ने अभी हाल फिलहाल में सबसे हाईएस्ट का स्कोर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA, ठीक है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है सदानंद वसंत, राजीव कुमार शर्मा, महेश वत्स, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया NIA का, ठीक है, NIA का महानिदेशक। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो सुनील छेत्री है, संदेश चिंगन है, जेजेलाल पेखुलुआ है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री बने हैं 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। इसके साथ ही देखिए, अगर पहले खिलाड़ी दुनिया में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पुर्तगाल के, जो 205 मैच खेल चुके हैं इंटरनेशनल, ठीक है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहाँ पर बाल विवाह में मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट में सबसे कम ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। आप देख सकते हैं 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह को रोकने में सफल रहा है कौन सा? बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल संस्थान का तांबा विनिर्माण का संयंत्र स्थापित किया है? ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो नो डाउट है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई थर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये चीन, ठीक है। चीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी रेमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और इसकी सीमा जो 13 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज, जानिक सिनर, मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा, स्त्री 2, RRR, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इरा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI बेस्ड फिल्म है, तो इसको याद रखिएगा, पूछने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश के गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चीन ने क्या बनाया है? गुप्त पनडुब्बी बेस बना लिया, ठीक है। एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पुरस्कार पूछा जाता है, एबल पुरस्कार। ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर वुड्स, रोनाल्डो, मिशेल टाला ग्रैंड, एंड रिकेन यामामोटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिशेल टाला ग्रैंड, ठीक है। इनको हाल फिलहाल में एबल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तीसरा शिखर सम्मेलन, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, USA, ब्रिटेन और कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सियोल में स्टार्ट किया गया तीसरा शिखर सम्मेलन लोकतंत्र के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2024, ठीक है, विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मनाया गया है 24 मार्च, 25, 20 और 22 मार्च। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में
चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गीत सेट्टी, अनुजा ठाकुर, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी को भी हाल फिलहाल में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी हुरून इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार एशिया की इस अरबपति राजधानी का खिताब किसे हासिल हुआ है? मतलब कि जो एशिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर हैं, तो उसकी जारी हुआ है रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन देखिए सिंगापुर, मुंबई, बीजिंग और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई ने हाल फिलहाल में ये खिताब जीत लिया है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कितने हो गए हैं अरबपति? लगभग 92 अरबपति हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा और इंडिगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इज़ द राइट आंसर। इसको किसके लिए नामित किया गया? एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 के लिए। और किसके द्वारा किया गया? ध्यान किया गया एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में 12,000 T20 रन, ठीक है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? पहले भारतीय क्रिकेटर, तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली और KL राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली अभी हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा मजबूत ब्रांड। ठीक है, ऑप्शन है विंग एन, LIC, NRMA इंश्योरेंस, कैथे लाइफ इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC। ठीक है, अगर पूछे यहीं पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सबसे पॉपुलर, मजबूत की जगह नहीं, सबसे पॉपुलर ब्रांड, तो विंग एंड, ये ब्रांड हो जाएगा विंग एंड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, विंग एंड सबसे पॉपुलर ब्रांड है। और मजबूत में कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा LIC। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए हैती से, ठीक है, अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हैती से बचाने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का देख लीजिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती को किसके लिए स्टार्ट किया गया? तो हैती से भारतीयों को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन है गगन नारंग, MK सिंह, MC मैरी कॉम और शरद कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल। शरद कमल क्या करेंगे? 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसका नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया है? नीदरलैंड के। ध्यान रखिए, अगर पूछ ले भी क्वेश्चन कि इरास्मस पुरस्कार कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। ठीक है, नीदरलैंड का ऑप्शन है हमारे पास टाइगर वुड्स, अमिताभ घोष, संतोष देई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष नहीं, ठीक है, अमिताभ घोष है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनको मिला है नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 96वें में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, द होल्ड ओवर्स, पुअर थिंग्स और ओपनहाइमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर को ये पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला है। क्लियर है। तो हाल ही भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, तो इनको मिला वहाँ का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान देखिए, ये भूटान अपना भारत से सटे हुए, एक तरफ चाइना, तो इसकी राजधानी थिम्पू है और करेंसी भूटानी नगुल्ट्रम है। सीमा इसकी जो लगती है भारत से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम और एक तरफ चीन से। तो ये हो गया अपना भूटान। और याद रहेगा किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है, एक ट्राइलेटरल है ना, 2024 में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच स्टार्ट हुआ है। ये अभ्यास कहाँ हुआ है? नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है। और ये तीनों के साथ एक साथ कंपाइल्ड ये अभ्यास हुआ है ट्राइलेटरल। ठीक है, तो इसमें है इंडिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है
और IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024 ये हुआ है। फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन तो ये हुआ है। ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हुआ है ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। आप देख सकते हैं इसको, कुछ इस आकार में देखने वाला ये मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है देखने में, तो उसका एकदम शानदार लुक आ रहा है। तो ये है विश्व का पहला है ना ओम आकार का मंदिर। कहाँ बना है तो ये बना है राजस्थान में। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये 250 एकड़ फैला हुआ है और ये मंदिर की शैली कौन सी है, नागर शैली में बनी हुई, जो 5वीं शताब्दी में लगभग शुरू हुई थी नागर शैली। ठीक है, समर्पित किसको है तो भगवान महादेव को समर्पित है। ठीक है, भगवान महादेव को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 135 फीट ऊंचाई है। कितनी, 135 फीट ऊंचाई है। कुछ पॉइंट हो गए और ये था आपका ये मंदिर। ठीक है, तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एकदम छपने वाला प्रश्न दिख रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में किसने IPL इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनराइज हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, सनराइज हैदराबाद ने अभी हाल फिलहाल में सबसे हाईएस्ट का स्कोर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ठीक है का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है सदानंद वसंत, राजीव कुमार शर्मा, महेश वत्स, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया NIA का। ठीक है, NIA का महानिदेशक। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो सुनील छेत्री है, संदेश चिंगन है, JJ लाल पेखुलुआ है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री बने हैं 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। इसके साथ ही देखिए अगर पहले खिलाड़ी दुनिया में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के, जो 205 मैच खेल चुके हैं इंटरनेशनल। ठीक है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहाँ पर बाल विवाह में मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट में सबसे कम ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। आप देख सकते हैं 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह को रोकने में सफल रहा है कौन सा, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल संस्थान का तांबा विनिर्माण का संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो नो डाउट है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई थर्ड किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये चीन। ठीक है, चीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी रेमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और इसकी सीमा जो 13 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो कार्लोस अल्कराज, जानिक सिनर, मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है। इरा, स्त्री 2, ट्रिपल आर, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI बेस्ड फिल्म है, तो इसको याद रखिएगा, पूछने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश के गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चीन ने क्या बनाया है, गुप्त पनडुब्बी बेस बना लिया। ठीक है, एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पुरस्कार पूछा जाता है, एबल पुरस्कार। ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर वुड्स, रोनाल्डो, मिशेल टालाग्रैंड, एनरिकेन यामामोटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिशेल टालाग्रैंड। ठीक है, इनको हाल फिलहाल में एबल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तीसरा शिखर सम्मेलन ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, USA, ब्रिटेन और कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सियोल में स्टार्ट किया गया तीसरा शिखर सम्मेलन लोकतंत्र के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2024। ठीक है, विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया। तो मनाया गया है 24 मार्च, 25, 20 और 22 मार्च। कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
22 मार्च, 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गीत सेट्टी, अनुजा ठाकुर, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी को भी हाल फिलहाल में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी हुरून इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसे हासिल हुआ है? मतलब कि जो एशिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर हैं, तो उसकी जारी हुआ है रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन देखिए सिंगापुर, मुंबई, बीजिंग और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई ने हाल फिलहाल में ये खिताब जीत लिया है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कितने हो गए हैं अरबपति? लगभग 92 अरबपति हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा और इंडिगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इज़ द राइट आंसर। इसको किसके लिए नामित किया गया? एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 के लिए। और किसके द्वारा किया गया? ध्यान किया गया एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में 12,000 T20 रन, ठीक है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? पहले भारतीय क्रिकेटर, तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली और KL राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली अभी हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है मजबूत ब्रांड। ठीक है, ऑप्शन है विंग एन, LIC, NRMA इंश्योरेंस, कैथे लाइफ इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC। ठीक है, अगर पूछे यहीं पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सबसे पॉपुलर, मजबूत की जगह नहीं, सबसे पॉपुलर ब्रांड, तो विंग एन, ये ब्रांड हो जाएगा विंग एन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, विंग एन सबसे पॉपुलर ब्रांड है। और मजबूत में कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा LIC। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए हैती से, ठीक है, अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हैती से बचाने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का देख लीजिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती को किसके लिए स्टार्ट किया गया? तो हैती से भारतीयों को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन है गगन नारंग, MK सिंह, MC मैरी कॉम और शरद कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल। शरद कमल क्या करेंगे? 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसका नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया है? नीदरलैंड के। ध्यान रखिए, अगर पूछ ले भी क्वेश्चन कि इरास्मस पुरस्कार कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। ठीक है, नीदरलैंड का ऑप्शन है हमारे पास टाइगर वुड्स, अमिताभ घोष, संतोष देई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष नहीं, ठीक है, अमिताभ घोष है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनको मिला है नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 96वें में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, द होल्ड ओवर्स, पुअर थिंग्स और ओपनहाइमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर को ये पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई है? तो कोलकाता में स्टार्ट हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो अभी स्टार्टिंग में हम लोग कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्या कि जो ऑनलाइनर्स हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार किस देश ने दिया? तो उसने फ्रांस ने दिया। इंपॉर्टेंट याद रहेगा, फ्रांस ने। ठीक है, उसके बाद से भारत की पहली AI टीचर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला टीचर जो है वो कहाँ पे, किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो तिरुवनंतपुरम और केरला राज्य ने। किस राज्य ने? केरला राज्य ने स्टार्ट किया है और ये तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ भारत की पहली AI टीचर, जो भी अभी ऑनलाइनर स्टार्टिंग है दोस्तों। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम से मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखेंगे कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? पटना में। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि नाटो का 32वां सदस्य
देश कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। कौन बना? स्वीडन बना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है। कमेंट करके आप बताएंगे किन 5 व्यक्तियों को मिला है। उसमें से 1-2 नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, बिहार के कर्पूरी मंजरी को, है ना, उसके बाद से MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव को। एक नाम जो बचा आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि 33वें सरस्वती सम्मान, ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको मिला? प्रभा वर्मा को मिला है। और इनको जो मिला है ये किस तरह के कवि हैं? तो ये मलयालम कवि हैं। ठीक है, मलयालम कवि हैं। एबल पुरस्कार 2024, एबल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मिशेल टैलाग्रेड को मिला है एबल पुरस्कार 2024। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मिस इंडिया 2023 दोस्तों मिला है किसको? नंदिनी गुप्ता को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो गुलजार और जगत गुरु को मिला है। 2 लोगों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 2024 किलियन मर्फी को। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 किलियन मर्फी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन रही हैं? तो मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता रही हैं क्रिस्टीना पिस्चुकोवा। ठीक है, क्रिस्टीना कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। ठीक है, पानी के पहली पानी के अंदर मेट्रो तो कोलकाता मेट्रो हम लोगों ने भी देखा। IPL इतिहास का सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? 277 रन बना। और किसने बनाया? सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, फटाफट रिविजन करते रहिए। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 सुरंग, ठीक है, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबिआंतो। अगला पॉइंट है चक्रवात मिथिली का नामकरण किसने किया है? तो मालदीव ने किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 वही फिर गुलजार और जगत गुरु को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर MCQ की। ठीक है, करंट अफेयर MCQ फॉर्म में जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पुरस्कार पूछा जाता है, एबल पुरस्कार। ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर वुड्स, रोनाल्डो, मिशेल टैलाग्रैंड एंड रिकेन यामामोटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, मिशेल टैलाग्रैंड। ठीक है, इनको हाल फिलहाल में एबल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तीसरा शिखर सम्मेलन ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, USA, ब्रिटेन और कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, दक्षिण कोरिया के सियोल में स्टार्ट किया गया तीसरा शिखर सम्मेलन लोकतंत्र के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व जल दिवस 2024, ठीक है, विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मनाया गया है 24 मार्च, 25, 20 और 22 मार्च। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गीत सेट्टी, अनुजा ठाकुर, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी को भी हाल फिलहाल में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी हुरून इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसे हासिल हुआ है? मतलब कि जो एशिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर हैं तो उसकी जारी हुआ है रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन देखिए सिंगापुर, मुंबई, बीजिंग और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, मुंबई ने हाल फिलहाल में ये खिताब जीत लिया है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कितने हो गए हैं अरबपति? लगभग 92 अरबपति हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा और इंडिगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इज़ द राइट आंसर। इसको किसके लिए नामित किया गया? एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 के लिए। और किसके द्वारा किया गया? ध्यान किया गया एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में 12,000 T20 रन, ठीक है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले
भारतीय क्रिकेटर कौन बने, पहले भारतीय क्रिकेटर, तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली और KL राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली अभी हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा मजबूत ब्रांड। ठीक है, ऑप्शन है विंग एन, LIC, NRMA इंश्योरेंस, कैथे लाइफ इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC। ठीक है, अगर पूछे यहीं पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सबसे पॉपुलर, मजबूत की जगह नहीं, सबसे पॉपुलर ब्रांड, तो विंग एन, ये ब्रांड हो जाएगा विंग एन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, विंग एन सबसे पॉपुलर ब्रांड है और मजबूत में कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा LIC। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखिए हैती से, ठीक है, अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हैती से बचाने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का, देख लीजिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती को किसके लिए स्टार्ट किया गया था, हैती से भारतीयों को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। ऑप्शन है गगन नारंग, MK सिंह, MC मैरी कॉम और शरद कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल। शरद कमल क्या करेंगे, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसका नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया है, नीदरलैंड के। ध्यान रखिए, अगर पूछ ले भी क्वेश्चन कि इरास्मस पुरस्कार कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। ठीक है, नीदरलैंड का ऑप्शन है हमारे पास टाइगर वुड्स, अमिताभ घोष, संतोष देई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष नहीं, ठीक है, अमिताभ घोष है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनको मिला है नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, द होल्ड ओवर्स, पुअर थिंग्स और ओपनहाइमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर को पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सात्विक और चिराग की जोड़ी, ठीक है, तो इस साल काफ़ी धमाल मचा रहे हैं। वर्ष 2024 का पहला, ठीक है, कौन सा युगल खिताब जीता है, तो ऑप्शन है चाइना मास्टर्स, इंडिया सुपर, सिंगापुर ओपन और डी है फ्रेंच ओपन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन का खिताब अभी हाल फिलहाल में किसे जीतना है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर रिसेंटली लास्ट ईयर का था, उसका आप लोग बताइएगा कि इनको हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा कौन सा खेल पुरस्कार से दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी के रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु याद रखिए कहाँ स्टार्ट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया ऑपरेशन कामधेनु। किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पशु तस्करी से, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे, पशु तस्करी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, मनीष प्रसाद, ब्रजेश मल्होत्रा और, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। ठीक है, पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, फास्टर गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन है मोहम्मद शामी, विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के गेंदबाज, फास्ट बॉलर हैं ये। ठीक है, और ये दुनिया के पहले से गेंदबाज बन गए जो 700 विकेट लिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ इंटरेस्टिंग है कि 700वां विकेट जो इन्होंने लिया किसका लिया, तो भारत से ही मैच था और इन्होंने कुलदीप यादव का विकेट लिया 700 नंबर पे। क्लियर है, तो याद रखिएगा जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब देखिए, 4 स्टार का भी क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्राहम, यास्मीना जेटुन, क्रिस्टीना पिस्चकोवा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्रिस्टीना पिस्चकोवा। ठीक है, इन्होंने हाल ही में किसका पुरस्कार जीता है, मिस वर्ल्ड 2024 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि हाल ही में कहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। तो सेला सुरंग अभी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया सेला सुरंग का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में हुआ है। ठीक है, सेशल्स में हुआ। इसमें भारत, यूएसए और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। तो याद रखिएगा इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस कहाँ पर आयोजन हुआ, सेशल्स में। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ फैक्ट के तौर पे भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, फैक्ट के तौर पे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, हाल ही में आर्किटेक्चर का नोबेल प्रित्ज़र पुरस्कार के लिए रिकेन यामामोटो को चुना गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं प्रित्ज़र पुरस्कार 2024। प्रित्ज़र पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो रिकेन यामामोटो को मिला है। ठीक है, ये एक पॉइंट ये भी है कि केजन तांगो 1987 में पहले जापानी विजेता थे, और ये रिकेन यामामोटो जो हैं ये कौन से हैं, एक जापानी, ठीक है, जापानी है आर्किटेक्चर, उनको मिला पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो नाम याद रखिएगा, रिकेन यामामोटो प्रित्ज़र पुरस्कार 2024 के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा का अभियान प्रारंभ किया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस और इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि का उद्घाटन कहाँ पे किया है, लॉन्च कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली, ठीक है, शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से, अभी वुमेन IPL चल रहा था तो उसमें इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकी है, जिनका संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है, और ये IPL में सबसे फास्ट गेंद फेंकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ फैक्ट हैं कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के कर्नाटक में AI स्थापित करने के लिए समझौता किया है। पूछ लिया क्वेश्चन कि कर्नाटक में AI स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, हाल ही में भारत को AI को समर्पित WEF एकमात्र केंद्र होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया। हंगरी के नए राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया। ऑप्शन है विक्टर अर्बन, तमसुलियोग, फिलिटियो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमसुलियोग को जो है हाल फिलहाल में चुना गया हंगरी के नए राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें ध्यान रखें क्या पूछा कि सिपरी रिपोर्ट, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अनुसार 2019 से 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष आयातक देश भारत था। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट की तरफ उसको ध्यान रखें। भारत ने सबसे ज़्यादा शीर्ष हथियार आयातक के रूप में भारत बना है। 2019 से 23 के बीच में पाँचवें सबसे बड़े हथियार आयातक में पाकिस्तान का आयात 43% बढ़ गया है। ठीक है, तो भी एक पॉइंट निकल के इसमें से आ रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है सक्षम ऐप, स्वाति ऐप, चैंपियन ऐप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्षम ऐप, ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। सक्षम ऐप हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का
नेतृत्व कौन करेंगे, ठीक है। भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, गगन नारंग, M.K. सिंह, MC मैक्कम और शरद कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल, ठीक है। शरद कमल क्या करेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अमीरात, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सऊदी अरब। हाल फिलहाल में सऊदी अरब में जो है दुनिया की पहली 3D उसका निर्माण किया गया, ठीक है। इसका आप लोग पिक्स देख सकते हैं, ये सऊदी अरब में, ठीक है, वर्ल्ड की पहली 3D मॉस्क्यू का इनॉग्रेशन किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में माजुली, मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो कहाँ से रिलेटेड है, ऑप्शन है असम, पटना, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, असम से रिलेटेड है ये पांडुलिपि पेंटिंग और माजुली मुखौटा, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। UAE, जापान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है। UAE में हाल फिलहाल में क्या हुआ है, इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ज्ञानेश कुमार, राहुल सिंह, सुखबीर सिंह संधू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सिंह, ठीक है। राहुल सिंह को हाल फिलहाल में CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदे था, बहुत रिसेंटली न्यूज में था, किसे मिला है, इस पार्टी को, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तामस सुलियो, मोहम्मद शतई, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो है हाल फिलहाल में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA का कौन सा ऐप का उद्घाटन किया है, ठीक है। लीड ऐप, चैंपियन ऐप, क्लीन ऐप, संकलन ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, संकलन ऐप, ठीक है। संकलन ऐप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया गया है, ठीक है। शीतल देवी, अवनी लेखरा, सुंदर सिंह, प्रमोद भगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल सिंह, ठीक है। शीतल सिंह को हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन PWD श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। पूछ रहा है इसमें से सही कौन है, तो दोनों दी ऑप्शन सी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन सही हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और इस वर्ष की थीम क्या है, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला कथन विचार कीजिए। भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास लामितिया 2024 सेशल्स के साथ प्रारंभ करेगी और क्रियोल भाषा में लामितिया का अर्थ दोस्ती होता है और एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो गिवन दोनों ऑप्शन इसके राइट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन, ठीक है, दोनों ऑप्शन। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देखिएगा। लामितिया का अर्थ दोस्ती है और द्विवार्षिक अभ्यास है और सेशल में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली LNG बस का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश, भोपाल और मुंबई। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में उद्घाटन हुआ है LNG बस। नेक्स्ट हो गया, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है रिकेन यामामोटो, अमिताभ घोष, रतन टाटा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा को दिया गया PV नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार सिंह, नवनीत कुमार सहगल, के शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवनीत कुमार सहगल को जो है नियुक्त किया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन, जो रिसेंटली अब तक थे वही बने हैं। लेकिन ध्यान देने बात यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने कौमी बार बने, तो 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिशन पॉम ऑयल के तहत किस देश का पहला पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है देश का पहला पॉम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2024। ठीक है, यानी उसका जो वुमेन संस्करण है महिला वाला, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात जायंट, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और इनमें से कोई नहीं। इसका तो सबको आंसर जानता है, आरसीबी वुमेन्स ने इस बार का महिला खिताब जीता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ठीक है मथुरा में लड्डू मार होली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? ठीक है, तो हैदराबाद, चेन्नई, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात तूफान मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 प्रारंभ किया, कहाँ पे? पूछ सकते हैं 414 मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, मिशन 414 कहाँ पे किया गया? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया क्या? ऑपरेशन मिशन 414। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो यह प्रारंभ हुआ है तेलंगाना में। याद रखेंगे, तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, भारतीय जनसंचार संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनसंचार संस्थान को जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसे झारखंड के सीएम के तौर पे नियुक्त किया गया है? ठीक है, झारखंड के सीएम के तौर पे नियुक्त किया गया है शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सुरेश वर्मा, चंपाई सोरेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपाई सोरेन को जो नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में झारखंड के सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, राजस्थान। राजस्थान में स्टार्ट हुआ क्या? वायु शक्ति 2024 का अभ्यास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो ऑप्शन है नजमुल हसन, जयशाह, महिला जयवर्धन है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशाह। जयशाह को जो नियुक्त किया गया तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम गुजरात राज्य था और इस साल में मेले में देश विदेश की कला और संस्कृति संगम का देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक और फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। हरियाणा में 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ है और उसका थीम राज्य गुजरात है। ठीक है, और इस साल देश में देश विदेश की कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन दोनों इसका सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस को विकसित करने की पहल प्रारंभ करने वाला घोषणा कौन से राज्य ने की? तो गोवा, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, केरल ने घोषणा की है मछली के मांस को विकसित करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्ष रिजर्व, ठीक है, अधनशिनी, मुहाना और मगधी केरल रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फैक्ट के तौर पे 2-3 पॉइंट है, इसको देख लेंगे 2 पॉइंट। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। पूछेगा क्वेश्चन कि हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ प्रारंभ होगी, तो उत्तराखंड में प्रारंभ होगी और यह HEMMS प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत काम करेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है अनिल लोहाटी, शरद चौहान, सुरेश मेहता और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनिल लोहाटी। अनिल लोहाटी को हाल फिलहाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? किन देशों को सम्मानित किया? ऑप्शन है हमारे पास लिथुआनिया, सऊदी अरब, थाईलैंड। ए और बी दोनों इनमें से कोई इसका राइट आंसर आएगा। ए और बी दोनों यानी लिथुआनिया, सऊदी अरब, थाईलैंड, तीनों देशों को सम्मानित किया गया। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है? औद्योगिक रूप से ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तीनों लिथुआनिया, सऊदी अरब और थाईलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, एक फैक्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा महाराष्ट्र ने की, याद रखिएगा। और राशि जो है ये DBT के तहत उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो याद रहेगा क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 कौन स्टार्ट किया? महाराष्ट्र ने। उसको कितना देगा? 3000 रुपये आर्थिक सहायता। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2700 करोड़ रुपये की तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गोवा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में रखा गया है तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, अंतरिम बजट में कौन सा देश को सहायता प्राप्त किया? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भूटान। भूटान को जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सहायता दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए पटना, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पटना, ठीक है, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की महिला IAS अधिकारी राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, मणिपुर, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में नियुक्त हुई है पहली महिला मुख्य सचिव। कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स, ठीक है, कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन हमारे पास ए 2024 को, 2027 को, 2030 को, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2024 को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? कैमलिड्स वर्ष। ध्यान देंगे कि 2023 को, इसके पहले 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2024 को कौन सा कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में किसने ओपेक संगठन, ठीक है, ओपेक संगठन इंटरनेशनल संगठन है ये, की सदस्यता का त्याग किया है, यानी छोड़ दिया उसकी संगठन, उस सदस्यता को। ऑप्शन है मिस्र, नाइजीरिया, जर्मनी, अंगोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अंगोला। हाल ही में अंगोला ने ओपेक संगठन का क्या किया? सदस्यता को त्याग कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स हैं कि 75वें, ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अतिथि थे मैनुअल मैकरा होंगे मुख्य अतिथि। और ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी थे, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखें क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। 75वें के लिए यानी 2024 के लिए कौन है? इमैनुअल मैकरा, ठीक है। और इसके पहले वाले के लिए कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ
एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन हमारे पास भेल, इसरो, ONGC या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। हाल फिलहाल में इसरो को यह सम्मान मिला है आइसलैंड के भूसावित संग्रहालय द्वारा। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है कि एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो बताएंगे किसे, इसरो को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 मिला है? ठीक है, तो इसमें से किस रचना को मिला है यहाँ पे पूछा हुआ है। पलकटी प्रीत, रिक्वियम इन राग जानकी और मुझे पहचानो। तो इसका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे पहचानो। कमेंट करके बताइएगा कि किन की रचना है, उनका नाम क्या है। इतना हिंट देते रहे, जो है ये यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं, इनका नाम क्या बताइएगा। इसका ध्यान रखिएगा सिर्फ कि अभी मुझे पहचानो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष काफ़ी विवादों में रहा ये। ऑप्शन देख लीजिए, साक्षी मलिक, सुशील कुमार, संजय कुमार, ठीक है, संजय सिंह या रवि कुमार दहिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका संजय सिंह को नियुक्त किया गया, जो ब्रजभूषण सिंह के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ न्यूज़ में था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन ध्यान रखें किसको नियुक्त किया गया था? संजय सिंह को। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ है? संस्कृति उत्सव 2023 तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वैसे, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए पहले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति उत्सव 2023 का शुभारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। खासकर यूपी स्पेशल के लिए तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ फैक्ट है कुछ कि QS एक रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, इसमें स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान IIT दिल्ली बना है। ठीक है, QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में स्थान प्राप्त करने वाला मतलब भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है? तो IIT दिल्ली है। और इस सूची में बात करें तो कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी? टोरंटो यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर। ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है QS सस्टेनेबल रैंकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसमें वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो टोरंटो यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला, जो कि कनाडा का है। ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड देन उसके बाद से अगर बात करें भारत की तरफ से तो भारतीय संस्थान IIT दिल्ली इसमें रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है? ऑप्शन है रिलायंस, कोका कोला, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोका कोला। हाल फिलहाल में जो रिसेंट न्यूज़ थी, कोका कोला को ICC का ग्लोबल पार्टनर बनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ऑप्शन है इसका USA। ठीक है, USA या रूस या चाइना या UAE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, UAE से भारत सरकार ने जो तेल खरीदा है उसको कुछ का भुगतान किस में किया? रुपए में किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट है कि देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या सिमलीपाल में दर्ज की गई। सिमलीपाल कहाँ है? ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और सिमलीपाल के बारे में बात करें तो ये कुलडीहा हाथीगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व नाम के से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई तो सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल है फ्रेंड्स ये उड़ीसा में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसको या फिर HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, संतोष झा, प्रमोद अग्रवाल, सुनील सोनी। ठीक है, ऑप्शन डी है अनूप चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतनु चक्रवर्ती। माफ़ कीजिएगा, अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया? ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, राजस्थान में या नागपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कहाँ? नागपुर में। इसका स्थापना कब होता है? 1885वां स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसने हाल फिलहाल अपना कहाँ मनाया स्थापना दिवस? नागपुर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की
प्रमुख बनने वाली नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह पहली महिला है, यानी पहली महिला ऐसे हैं जो CISF की हेड बन रही हैं, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट इनके लिए है कि नीना सिंह राजस्थान कैडर में भी आवंटित पहली महिला IPS अधिकारी थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कोई देश में या फिर विश्व में कोई महिला अगर पहली बार कोई इस तरह का नियुक्ति होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा कि नीना सिंह राजस्थान कैडर में भी पहली IPS थी, ये स्टेटमेंट बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है, CISF के सुरक्षा बल वाले में प्रमुख पर हुई है पहली महिला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिवर्ष सुशासन राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह से उनकी जयंती मनाई गई, ठीक है। कब मनाई गई सुशासन दिवस, किसके जयंती पे, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ठीक है, या फिर हुआ है। तो अगर बात करें ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में। और इसके पहले जो ये एयरपोर्ट था इसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर इसको चेंज करके कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान दीजिएगा चेंजिंग नेम में भी अगर पूछता है तो इसका नाम याद रखिएगा। और इसके लिए एक पॉइंट आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में इसके लिए 150 करोड़ का, ठीक है, 150 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है इस हवाई अड्डे के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। एक बार न्यूज आया था जब, तो उसमें 6 देश ब्रिक्स में शामिल हो रहे थे, ठीक है। उन 6 देश में एक देश सब एग्जिट करके आया। तो ऑप्शन है ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने हाल फिलहाल में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और बाकी वो 5 देश भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि किन किस को शामिल किया गया था उसके साथ। हाल ही में कौन 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, ठीक है। ऑप्शन है एलिस वॉल्टन, बी सावित्री जिंदल, टेलर स्विफ्ट, है ना, और फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मेयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मेयर्स, ठीक है। ये दुनिया की पहली महिला बनी है जो 100 अरब डॉलर की संपत्ति कलेक्ट कर लें, 100 अरब डॉलर की संपत्ति। तो इनका नाम याद रखिएगा, फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मेयर्स। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे एक पॉइंट ये भी कि हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 22 दिसंबर मनाया किसके उसमें मनाया जाता है, तो रामानुजन के, ठीक है, महान गणितज्ञ रामानुजन के उसमें मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम लगा लीजिए एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, डॉक्टर अनबित पनगड़िया, NK सिंह, KC झा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अनबित पनगड़िया, ठीक है। अनबित पनगड़िया को नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देकर फ्रेंड्स, एग्जाम में आने काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। 15वें के कौन थे, तो NK सिंह थे इसके पहले वाले के लिए, ठीक है। इसके बाद से एक पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। पिंकी क्यों इंपॉर्टेंट है कि 2009 में डॉक्यूमेंट्री लघु श्रेणी में ऑस्कर मिला था। और ये पिंकी कहाँ से रिलेटेड करती है, मिर्ज़ापुर से, ठीक है, यूपी के मिर्ज़ापुर से। तो यूपी के स्पेशल के क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और UAE के बीच संयुक्त डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्टार्ट होगा। कहाँ पे, डेजर्ट साइक्लोन 2024। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके बीच का है, तो ध्यान दें भारत और UAE के बीच, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। और एक सैन्य अभ्यास है सिर्फ साइक्लोन करके, साइक्लोन तो भारत करता है किसके साथ, मिस्र के साथ, ठीक है, मिस्र के साथ वो करता है भारत सिर्फ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर प्रबंधन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, राहुल रसगोत्रा, रमेश सिंह, नीना सिंह या रविंद्र कुमार त्यागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के MD के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी, 1 जनवरी, 3 जनवरी या 31 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पारिवारिक दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में लॉन्च सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो,
नासा या स्पेस एक्स, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। X-37B याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स एलोन मस्क वाली कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन सी टीम क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट क्रिकेट मैच विजेता रही है। क्या पूछ रहा है, इतिहास का सबसे कम समय पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता रही है, तो ये भारत ने कारनामा किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसने, भारत ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि हाल ही में केंद्र सरकार ने फारसी भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा कर दी है। और एक पॉइंट ये है कि तमिल को वर्ष 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में किसी नियुक्त अपॉइंट वो किया गया है फारसी को। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन, सिर्फ हमने कहा था ना, बात की साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया, तो जापान में से ब्रिटेन, इनमें से कोई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिस्र के साथ, ठीक है। और डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ था, यूएई के साथ, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ था और सिर्फ साइक्लोन किसके साथ है, मिस्र के साथ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है, ऑप्शन है हमारे पास आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट ये पहली महिला हैं जो सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा का 78वां अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं कि यूएन महासभा के अध्यक्ष थे और ये भारत की यात्रा पर आए थे। ऑप्शन है पॉल हेनरी स्पॉक, सिसाबा कोरोसी, विजय लक्ष्मी पंडित या डेनिस फ्रांसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, याद रखिएगा। डेनिस फ्रांसिस ये 78 यूएन महासभा के अध्यक्ष थे और भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस क्वेश्चन पॉइंट को भी ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, ठीक है। तो रवि शास्त्री, लाला अमरनाथ या फारूक इंजीनियर। ऑप्शन डी ए और सी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और सी, यानी रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को सम्मानित किया गया किससे, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए भी पॉइंट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या थी, अस्थायी शांति के लिए सीखना है। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 24 जनवरी को, और इस वर्ष की थीम क्या है, तो अस्थायी शांति के लिए सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए एन प्रमोद, पल कुंडू, रवि कुमार या दलजीत सिंह चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में किसने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है, किसने जारी किया, शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। किसने जारी किया, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है, शिक्षा संस्थानों के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए प्रशासक के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए, ई चैम्पियन, ई साक्षी, उमंग ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया संसद के लिए प्रशासन को अच्छा से बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, देखिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके पूछे आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय तो इजराइल के लिए उस स्टार्ट किया गया था इजराइल हमास से। ऑपरेशन दोस्ती और ऑपरेशन गंगा आप कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन उसको का नाम दिया गया सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय उसको नाम दिया गया है। इस प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। और इस परियोजना की पूरी लागत लगभग 404 करोड़ रुपए है। तो ध्यान देंगे, इसका अलग से नाम पूछ सकता है कि जो सबसे ऊंची प्रतिमा है BR अम्बेडकर की, उसका नाम क्या दिया गया है, तो सामाजिक न्याय
उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, ध्यान रखिए पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कहाँ प्रारंभ हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन हमारे पास ईरान, पाकिस्तान, युगांडा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांडा में भी हाल ही में गुटनिरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन आरंभ हुआ है या प्रारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार, चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार, ठीक है, समाचार, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, रूस, इजराइल, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मार्गबार समाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023, असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है डॉक्टर किशन चंद्र, रंजन गोगोई, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। ठीक है, चीफ जस्टिस जो पहले रहे सुप्रीम कोर्ट के, इनको अभी हाल फिलहाल में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा, असम वैभव पुरस्कार। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन गई है। ऑप्शन है SBI, उसके बाद से बी है ANCG, गेल या LIC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों LIC। ठीक है, हाल फिलहाल में LIC जो है भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन गई है, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी बाजार पूंजीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, LIC ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 एक रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, इस 2024 के रैंकिंग में भारत को मिला है चौथा स्थान। कौन सा स्थान मिला है भारत को दोस्तों, चौथा स्थान मिला है। टॉप पे कौन रहा है, US रहा है ना, भारत चौथे स्थान पर। सीधे सीधे क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ पे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की रैंकिंग को दे सकते हैं 3 या 4 है, तो ध्यान रखेंगे 4 है, और पहले पे कौन सा है, US है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, तो इसके साथ टॉप 5 कंट्री कौन है इसमें सबसे शक्तिशाली में। तो देखिए सेनाओं के मामले में 5 देश जो हैं, पहले पर आपका पड़ेगा अमेरिका, सबसे पहले पर अमेरिका है, दूसरे पे रसिया है, ठीक है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पे चीन है ना, चौथे पे अपना प्यारा भारत, ठीक है, अब 5वें पे कौन सा है, ब्रिटेन है, 5वें पे ब्रिटेन है। तो ये इसकी रैंकिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य बना है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा गरीबी कम करने वाला राज्य में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 14 जनवरी, 19 जनवरी है ना, 20 जनवरी या 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। कमेंट करके बताइएगा कि कब इसका स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा, ठीक है, मुनव्वर राणा का संबंध किस भाषा से था। ठीक है, गुजराती, मराठी, उर्दू या तमिल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू भाषा के ये शायर थे मुनव्वर राणा। ठीक है, इनका संबंध यूपी से था। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किसे भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों, या पेंच टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व को हाल ही में भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, मालदीव, भूटान या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में स्थापित करेगा IIT। ठीक है, IIT मद्रास अपना एक नया परिसर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसने सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, इटली, UAE, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन सब मामले में डेनमार्क आगे रहता है, डेनमार्क, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया डेनमार्क ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट जब पहली है तो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ऑप्शन है पारुल चौधरी, दिव्य कीर्ति सिंह, दीक्षा डागर, इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह ये बनी है पहली भारतीय महिला। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, और इनका खेल कौन सा है? घुड़सवारी। ये रहने वाली कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राजस्थान की हैं। तो यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए कौन कौन सा इनका खेल याद रखिए कौन सा? घुड़सवारी है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और पहली भारतीय महिला है, और ये का नाम दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है, और कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री के तौर पे किसे चुना गया? जब पड़ोसी देशों में भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोस में जो भी कोई देश है, जो भी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, शेख हसीना, पुष्पकमल दहल, शेरिंग टोब्गे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरिंग टोब्गे को चुना गया है भूटान का प्रधानमंत्री। हाल फिलहाल में अभी शेख हसीना भी बनी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ठीक है, तो सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, बगल के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज, ठीक है, पहला गेंदबाज कौन बना है? तो मोहम्मद शामी, ऑप्शन है टीम साउदी, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टीम साउदी। ध्यान दीजिएगा, T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है और 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टीम साउदी बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कहाँ पर जापान और तटरक्षण संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया? तो मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में किया गया है अभ्यास काइजिन का आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि या पुडुचेरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन है विशाखापट्टनम में का मिलन 2024। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए में आयोजित सी ड्रैगन वाले प्रोग्राम में, है ना, भागीदारी किया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे देश के शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 वाला। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में टॉप रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्काई ट्रैक के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात कर रहा है, कौन सा है? ऑप्शन है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसको मिला है स्काई ट्रैक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। ठीक है, और ये कहाँ का है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, है सिंगापुर का। कहाँ का है? सिंगापुर का हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस राज्य के उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, अयोध्या या प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के इस लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला देखेंगे पॉइंट, हाल ही में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया कब? 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, है ना। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। दोस्तों के साथ बता दें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इससे कन्फ्यूज ना होइएगा। 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और ये विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन ध्यान देंगे कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, NRI डे कब मनाया गया है या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या 14 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया था? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी भारत वापस लौटे थे, और इसी दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला पॉइंट हमारा कि 9वां, ठीक है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, या फिर हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के कहाँ पे? फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में
मनाया गया है ये आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। अगला पॉइंट देखेंगे, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार, त्रिपुरा, हरियाणा या महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। MSME राज्य है टॉप पे। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में कौन बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पहले भारतीय अधिकारी बने हैं। ऑप्शन है हमारा विकास बहल, अमिताभ कांत, PJ शंकर, इंद्रमणि पांडे। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को हाल फिलहाल में बिम्स्टेक की महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के ढाका में। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। रश्मि शुक्ला, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, केरला, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। तो ये भी पहली महिला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला नाम याद रखिए, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के कपड़ा डंगा शॉल और लांजिया शॉल पेंटिंग को GI टैग मिला है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन डी उड़ीसा इसका राइट आंसर है। यहाँ पे GI टैग इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा तेरी किसने लॉन्च किया है। तो गृह मंत्रालय ने या शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, B और C दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B और C दोनों, यानी शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर संयुक्त रूप से लॉन्च किया कौन सा, प्रोजेक्ट वीर गाथा। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि RARO के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सबकी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू।